मिथुन राशि वालों, अगले 73 दिन आपके जीवन में वो दरवाजे खुलने वाले हैं जिन पर अब तक सबसे भारी ताले लगे हुए थे। आपके आसपास कुछ ऐसा चल रहा है जो आपसे छिपाया गया, खासकर आपके पैसों, आपके पारिवारिक निवेश और आपके सबसे करीबी बिजनेस पार्टनरशिप्स को लेकर। 19 अगस्त 2026 को देवगुरु बृहस्पति जैसे ही अपनी उच्च राशि कर्क के अंतर्गत आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, एक कॉस्मिक अलार्म बज उठेगा। आश्लेषा जो कि सर्प का नक्षत्र है, गहराई, रहस्य और हिडन मोटिव्स का प्रतीक है। जब ज्ञान और विस्तार का ग्रह गुरु इस रहस्यमयी नक्षत्र में गोचर करता है तो भ्रम के जाले और ताले दोनों टूट जाते हैं। ये गोचर आपके जीवन में कोई साधारण घटना नहीं है, ये एक गुप्त राज बेनकाब करने वाला समय है। आपको सच्चाई से रूबरू होना ही पड़ेगा। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा छिपा हुआ खतरा है जो आपके धन भाव में पनप रहा है और कैसे आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि अज्ञानता बहुत बड़ा जोखिम है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण नियम, ये गोचर फल आप इसे अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें। मतलब अगर आपका मिथुन लगन है तो भी ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आपकी राशि मिथुन है तो भी ये वीडियो आपके लिए ही है। क्यों? क्योंकि लगन आपका भौतिक यथार्थ यानी फिजिकल रियलिटी है कि आपके साथ क्या घटेगा, और चंद्र राशि आपका मन है, ये तय करती है कि आप उन परिस्थितियों को कैसे महसूस करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आपका लगन मेष है और चंद्र राशि मिथुन है तो मेष का वीडियो आपको घटनाओं की दिशा बताएगा और मिथुन राशि का वीडियो आपकी मानसिक रणनीति को स्पष्ट करेगा। इसलिए सटीक ब्लूप्रिंट के लिए दोनों को देखना अनिवार्य है। दोस्तों, इस महीने आसमान में कई बड़ी हलचलें हो रही हैं, जैसे कर्म फलदाता शनि मीन राशि में वक्री हैं, राहु कुंभ में, केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। ये सभी आपके जीवन के अलग अलग मोर्चों पर प्रभाव डाल रहे हैं, परंतु आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ 19 अगस्त 2026 को देवगुरु बृहस्पति के आश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र में प्रवेश और 31 अक्टूबर तक चलने वाले गोचर पर केंद्रित रहेगा। तो अब इस पूरे गोचर का कोर थीम समझने का प्रयास करते हैं। ज्ञान और रहस्य का ये अद्भुत संगम क्या फ्यूजन लेकर के आया है। मिथुन राशि आपकी द्विस्वभाव राशि और वायु तत्व की राशि है, जिसके स्वामी बुध हैं। आप अपनी कुशाग्र बुद्धि, संचार कौशल और त्वरित निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, धर्म, विस्तार, धन और विवाह के कारक हैं। कर्क राशि जहां ये गोचर हो रहा है आपका द्वितीय भाव है, जो आपके संचित धन, बैंक बैलेंस, वाणी, संस्कार और आपके कुटुंब का प्रतिनिधित्व करता है। अब फ्यूजन क्या होगा? 19 अगस्त को सुबह 3:10 पर जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे तो ये कोई सामान्य गोचर नहीं होगा। आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी स्वयं आपके लग्नेश बुध हैं और आश्लेषा का प्रतीक है सर्प, कुंडली मारकर बैठा हुआ सर्प, जो किसी चीज से कसकर लिपटने और छिपे हुए जहर का सूचक है। बृहत पराशर होरा शास्त्र के अनुसार जब गुरु द्वितीय भाव में बुध के नक्षत्र में हो तो जातक की वाणी में असाधारण गहराई आ जाती है, लेकिन धन के मामलों में गुप्त शत्रुता का भी सामना करना पड़ता है। क्योंकि 22 अगस्त तक बुध भी यही गुरु के साथ युति बना रहे हैं, ये समय आपके दिमाग, आपकी वेल्थ के बीच में एक सीधा तार जोड़ रहा है। ये गोचर मिथुन राशि के लिए ट्रुथ सीरम का काम करेगा, जो जैसा है वैसा ही सामने भी आएगा। दोस्तों, गोचर में क्या हो रहा है ये तो हम आपको हर बार बता ही देते हैं, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, या फिर अगर आप अपने आने वाले 3, 6 या 12 महीने की स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर, फाइनेंस को लेकर, तो बस अभी फोन उठाइए, नंबर स्क्रीन पर दिया है। अपनी बर्थ डिटेल्स यानी कि अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना नाम हमें व्हाट्सएप कीजिए, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए अब इस पूरे गोचर का 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं। मिथुन राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर का पूरा
पोस्टमार्टम करते हैं। हम गुरु की प्लेसमेंट यानी कि द्वितीय भाव, उनकी लॉर्डशिप यानी गुरु सप्तम और दशम के स्वामी हैं, उनकी दृष्टियां जो छठे, आठवें, 10वें भाव पर है, और नक्षत्र स्वामी बुध की लॉर्डशिप यानी बुध जो कि पहले और चौथे भाव को मिलाकर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण 4 क्षेत्रों का विश्लेषण करेंगे, जिनमें सबसे पहले आता है फाइनेंस। धन केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, आपके सर्वाइवल, आपके रुतबे का ईंधन भी है। तो क्या होगा, गुरु आपके द्वितीय भाव धन भाव में बैठकर अपनी ही 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव यानी गुप्त धन, टैक्स, सडन इवेंट्स को देख रहे हैं। चूंकि आश्लेषा नक्षत्र बुध का है जो आपका लग्नेश भी है, आपका पूरा फोकस पैसे को सुरक्षित करने पर रहेगा। लेकिन यहाँ एक पेंच भी है। कैसे? 19 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर के बीच आपके पुराने निवेश, पुश्तैनी संपत्ति या ज्वाइंट अकाउंट्स में कुछ ऐसी बातें उभरेंगी जो पहले स्पष्ट नहीं थी। अब यहां पे उपाय क्या करना है? किसी भी नए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट पर बिना पढ़े साइन ना करें और एक उच्च क्वालिटी का पन्ना जरूर धारण करें। पुरुष अपने दाएं हाथ की कनिष्का में, महिलाएं बाएं हाथ की कनिष्का में 5 से 6 रत्ती का पन्ना बुधवार के दिन प्राण प्रतिष्ठा करा के धारण करें। यह आपके वित्तीय निर्णयों में विजडम लाएगा। आपके करियर की बात करें तो करियर आपकी पहचान है, आपका रुतबा है, समाज में आपका दबदबा है। गुरु आपके दशम भाव, करियर और स्टेटस के स्वामी हैं और सेकंड हाउस में बैठकर 9वीं दृष्टि से वापस अपने ही दशम 10वें भाव को देख रहे हैं। लेकिन यहां एक शानदार स्थिति है। ये जो गुरु 10वें भाव को देख रहे हैं, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपकी वाणी से आपका करियर चमकेगा। लेकिन याद रखिए, दशम भाव में शनि वक्री होकर के चल रहे हैं। गुरु विस्तार देना चाहते हैं, लेकिन वक्री शनि कह रहे हैं कि पहले पुरानी गलतियों को सुधारो। आपको कार्य क्षेत्र में अपनी कम्युनिकेशन को बहुत पारदर्शी रखना होगा। आश्लेषा की ऊर्जा के कारण ऑफिस पॉलिटिक्स आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ सकती है। मीटिंग्स में कम बोलें, लेकिन जो भी बोलें डेटा के आधार पर बोलें। कार्यस्थल पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए एक 4 और 5 मुखी रुद्राक्ष यानी दोनों की जोड़ी अवश्य धारण करें। अब बात करेंगे बिजनेस पार्टनरशिप्स की, आपके साझेदारियों की। तो साझेदारियां आपका साम्राज्य भी बनाती हैं, लेकिन एक गलत पार्टनरशिप उस साम्राज्य को तहस नहस भी कर सकती है। गुरु आपके सप्तम भाव के स्वामी आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, कुटुंब भाव में, धन भाव में। आपके बिजनेस पार्टनर या जीवन साथी का आपके पारिवारिक मामलों या सीधे आपके बैंक अकाउंट में हस्तक्षेप बढ़ेगा। आश्लेषा नक्षत्र होने के कारण पार्टनर की कोई छिपी हुई मंशा या वित्तीय अपेक्षा सामने आ सकती है, जिससे आप अब तक अनजान थे। करना क्या होगा? व्यापारिक खातों का कड़ाई से ऑडिट करें, रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें। अब बात करेंगे आपके परिवार की और प्रॉपर्टी की। परिवार और प्रॉपर्टी आपकी जड़ों को मजबूती प्रदान करते हैं। गुरु जिस आश्लेषा नक्षत्र में है, उसके स्वामी बुध आपके चौथे भाव यानी प्रॉपर्टी भाव के स्वामी हैं। तो क्या होगा? पारिवारिक संपत्ति या रियल एस्टेट के मामले में जो विवाद दबा हुआ था, वो अचानक से सतह पर आ सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी सचेत रहना होगा। और उपाय के तौर पर रोजाना ओम ब्रिम बृहस्पति नमः का कम से कम 1 माला जाप जरूर करें और गुरुवार के दिन चने की दाल, हल्दी का दान किसी योग्य ब्राह्मण या मंदिर में अवश्य करें। इससे पारिवारिक कलह शांत होगा। चलिए, अब मैं आपको उस सच्चाई से सामना करवाता हूं जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात करी थी। तो मिथुन राशि वालों, ये इस वीडियो का सबसे क्रिटिकल पार्ट है। देवगुरु बृहस्पति का आश्लेषा नक्षत्र में गोचर आपके लिए फाइनेंशियल ट्रैप का ट्रिगर बन सकता है। लॉजिक समझिए, गुरु आपके सप्तम भाव के स्वामी आपके सेकंड हाउस धन भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि आपके छठे और 8वें यानी छठा भाव किसका है? शत्रु का, कोर्ट कचहरी का, और 8वां भाव किसका है? नुकसान का। दोनों पर दृष्टि है। तो आश्लेषा नक्षत्र का स्वभाव क्या है? आश्लेषा नक्षत्र किसका है? सर्प का। एक कुंडली मारकर बैठा हुआ सर्प जो डसने के लिए तैयार बैठा है। तो इस समय कोई बहुत करीबी व्यक्ति, चाहे वो कोई आपका पुराना बिजनेस पार्टनर हो, आपका कोई परिवार का सदस्य हो, आपके सामने
बेहद लुभावना प्रस्ताव लेकर के आ सकता है, या फिर किसी पुराने एग्रीमेंट में कोई हिडन क्लॉज आपके गले की फांस बन सकती है। आपको इन सबसे सतर्क रहना होगा। आपकी पीठ पीछे आपके ही पैसों को लेकर के एक आंतरिक राजनीति यानी इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है। 19 अगस्त के बाद वो पर्दा गिरने वाला है। सच्चाई से आपका सामना होगा और ये सच आपके लिए थोड़ा कड़वा हो सकता है। किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। हर दस्तावेज का कानूनी ऑडिट जरूर करवाएं। तो अंत में मिथुन राशि वालों, ये 73 दिनों का गोचर यानी 19 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको आपके ही भ्रम से मुक्त कराने के लिए, आपको जगाने के लिए देवगुरु आपको ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन आश्लेषा नक्षत्र के जरिए आपको प्रैक्टिकल और सतर्क भी बना रहे हैं। आपका ब्लूप्रिंट बिल्कुल स्पष्ट है। अपनी वाणी में मिठास रखें, लेकिन अपने कार्यों में सख्ती। धन और साझेदारी के मामलों में कोई भी हवाई बातें न चलने दें। सब कुछ ऑन पेपर चेक करें। बताए गए उपायों को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। यह समय है इमोशन से बाहर निकलकर लॉजिक और तथ्यों के साथ अपने साम्राज्य की रक्षा करने का। अगर इस विश्लेषण ने आपके दिमाग की बत्ती जलाई है और आपको एक स्पष्ट दिशा मिली है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। कर्म करते रहिए, ब्रह्मांड आपके साथ है। जय श्री राम।